शांति। आज की तारीख है 21/10/2023, 21 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो। सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानुवाच सुनते हैं। हम सदा खुश कब रह सकते हैं? जब हमें पक्का पक्का निश्चय होगा कि जब हम ये बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, ये मुरली सुन रहे हैं, ये क्या सुन रहे हैं? भगवान के वचन सुन रहे हैं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा के वचन सुन रहे हैं, उनके द्वारा कहे गए सुनाए गए वचनों को हम ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तब हम खुश रह सकेंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और क्या तैयारी कौन सी करते हैं? उत्तर, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे। क्या प्लान बनाते हैं? कि इतने साल में हम इतना कुंटलों अनाज पैदा कर लेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा। लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बनाते, किस लिए बनाते हैं? कब ऐसा मौका लग जाए, कब किसके ऊपर फेंक दें, कब कौन से देश पर युद्ध छिड़ जाए, कब एक दूसरे को नष्ट करने की सोचने लगे, जो कि आजकल चल रहा है। गले सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा है। कब किस जगह कहाँ युद्ध की परिस्थिति बन जाए, कह नहीं सकते। कहावत है ना, नर चाहत कुछ और, भय कुछ औरे की और। बाबा का प्लान अपना है, मनुष्य का प्लान अपना है, शिव बाबा का प्लान अपना है। शिव बाबा की योजना बहुत बड़ी है। गीत है आज की मुरली से, किसी ने अपना बना के मुझको। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। आपको सच्चे सच्चे रूहानी आर्मी सेना बनकर भारत को 5 विकारों रूपी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन विकारों से मुक्त करना है। सच्चे सच्चे आर्मी वाले कौन है? रूहानी आर्मी वाले आप बाबा के बच्चे। बाबा का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरा नंबर, एक बाबा से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। इन आंखों से सीन देखने के लिए योगयुक्त बनना है। बाबा कहते कोई भी ऐसे सीन नहीं देखना, कोई भी ना तो कुछ बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो। तो बाबा कहते हैं इन आँखों से अच्छे सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। सतयुगी संस्कारों को देखने के लिए, हमें अपने योग में स्थिति बढ़ाने के लिए बाबा कहते हैं ना, आपको योग युक्त बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भव। यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। ये बात आपकी स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सारे हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए घबराओ नहीं। किसी से कोई संबंधों का टकराव हुआ, संस्कारों का टकराव हुआ, तो बाबा कहते घबराओ नहीं, खुशी खुशी से उन हिसाब किताबों को चुकतू करो, इससे उन्नति ही होनी चाहिए। स्लोगन है आज की मुरली से, शिव बाबा ही संसार है, मेरा तो एक बाबा ही मेरा संसार है। इस स्मृति में रहना यही सहज योग है। कितनी सुंदर परिभाषा बाबा ने आज हम बच्चों को बता दी कि सहज योग किसको कहते हैं। मेरा तो बस एक शिव बाबा ही संसार है, बस इतना ही याद रखना है, 4 लाइन भी नहीं है। मेरा एक शिव बाबा संसार है। जैसे ये हमने याद रखा तो बस यही बाबा से सहज योग रखने के निमित्त बन जाएगा। आइए आज उस ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा जो हमें इतना प्यारा इतना मीठा ज्ञान रोज सुनाते हैं, उसकी याद में अपनी मन बुद्धि को 1 मिनट के लिए स्थिर करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता
पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझे आत्मा है। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ